आपने सुना होगा कि जरूरत से ज्यादा अच्छा बनोगे तो हर किसी के पीछे भागोगे। खुश रहना है तो बुरा बनना पड़ेगा। ज्यादा भला करने पर ज्यादा भाले मिलते हैं। लेकिन अगर इंसान थोड़ा खुद के बारे में सोचना शुरू करे तो उसकी खुशी का तरीका बदल जाता है। कुछ अच्छे लोग दूसरों के लिए इतने कुर्बान रहते हैं कि उनकी खुद की खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी जरूरी होती है। ये आदतें हर किसी में होनी चाहिए। समझिए कि खुद की खुशियों को दबाकर दूसरों को खुशी देने की आदत बहुत अच्छी है। यह आदत हर किसी में होनी चाहिए। समस्या तब होती है जब हर कोई आपके जैसा नहीं होता, और यह स्वाभाविक है। आप कितने भी अच्छे या बुरे हो, सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल आपके जैसा नहीं बन सकता। हर अच्छी आदत खुशी दे यह जरूरी नहीं, और हर बुरी आदत तकलीफ दे यह भी जरूरी नहीं। समझाता हूं कि बुरा बनने से जरूरी नहीं कि नुकसान हो। कई बार बुरा बनना इंसान को ज्यादा सफल और खुश बना सकता है बिना किसी के नुकसान के। तो बुरा कैसे बने? आपको अपनी सोच का नजरिया बदलना होगा। अक्सर बहुत अच्छे लोग ही ज्यादा दुखी होते हैं। फिर से, मैं यहां किसी के अच्छे होने को बुरा नहीं कह रहा, पर हम में से अधिकतर लोग दूसरों के सामने अच्छे सिर्फ इसलिए बनते हैं कि उनका कोई स्वार्थ पूरा हो जाए, उनका कोई काम बन जाए या फायदा हो जाए। पर सामने वाला भी आपका गुरु है भाई। जितना आप सोचते हो, या तो वह उतना सोचता ही नहीं आपके बारे में जितना आप सोच रहे हो उसके बारे में, या फिर आपसे कहीं ज्यादा एडवांस वह सोचता है। दिक्कत तब होती है जब हम लोगों से उम्मीद करने लगते हैं कि यार मैं इसका इतना साथ देता हूं, मैं इसकी इतनी मदद करता हूं, उसकी हर बात मानता हूं, फिर भी यह व्यक्ति मेरी खुशी या जरूरत के बारे में नहीं सोचता। या तो आप पूरे संत बन जाओ कि जो भी आए आपको चोट पहुंचाकर चला जाए और फिर भी आप खुश रहे, या फिर आपको अभी से खुद को बदलना होगा। आपको बुरा बनना पड़ेगा। कैसे बनना पड़ेगा बुरा? मैं आपको बताता हूं। जितना आप सोचते हैं कि आप किसी के लिए हमेशा तैयार रहे और वह भी आपके लिए ऐसा करेगा, यह गलतफहमी है। चाय में चीनी केवल एक स्तर तक ही अच्छी लगती है। दिन में कुछ सीमा तक चाय अच्छी लगती है, लेकिन उसके बाद या तो मन उचट जाता है या फिर कुछ समय बाद स्वास्थ्य समस्याएं शुरू हो जाती है। किसी भी खाने की चीज को ले लो, एक सीमा तक अगर आप उसे खाते हो तो उसकी मिठास और स्वाद अच्छा लगता है। लेकिन जब आप सोचते हो कि यह सब मेरा है या इस इंसान को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हो, तो दुख मिलने के मौके बढ़ जाते हैं। जैसे रबर को एक सीमा तक खींचो तो उसकी लोच बनी रहती है। क्या आप जानते हैं कि इलास्टिसिटी क्या है? लचीलापन। किसी भी पदार्थ को खींचो या मरोड़ो, वह फिर से अपनी मूल आकृति में लौट आता है जहां से आपने उसे बिगाड़ना शुरू किया था, जैसे कि रबर। लेकिन हर इलास्टिक आइटम की एक सीमा होती है। अगर आपने उस सीमा से ज्यादा सब्सटेंस को मरोड़ दिया तो उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी वही खत्म हो जाती है और वह पदार्थ स्थायी रूप से बदल जाता है। फिर आप उसे पहले जैसा नहीं बना सकते। वही कॉन्सेप्ट आपको अपनी जिंदगी पर लागू करना है। पूरी जिंदगी में यह आसानी से लागू हो जाती है। जिंदगी में किसी चीज, इंसान या रिश्ते की मिठास तब तक रहती है जब तक आप खुद को एक सीमा में रखते हैं और जानते हैं कि किसके लिए कितना झुकना है। इस काम, रिश्ते या खुशी के लिए मैं इतना झुक सकता हूं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। इतना नहीं कि बाद में खुद खड़े होने में मुश्किल हो। दैट इज योर लिमिट। अगर आप उस सीमा से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो यह गलत नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा कि जो लोग हद से ज्यादा किसी की मदद करते हैं वे गलत होते हैं। नहीं, मैं क्यों समझाना चाहता हूं कि समस्या तब शुरू होती है जब आप जिसके लिए इतना कर रहे हैं उनसे यह उम्मीद करने लगते हैं कि आप भी उतना पाने के हकदार हैं। आप किसी चीज के लिए कितने हकदार हैं यह आपने खुद तय किया है। सामने वाले ने यह नहीं कहा कि जितना आप मेरे लिए करेंगे उतना मैं भी आपके लिए करूंगा। यह आपके पैमाने हैं। आप किसी को कितना कुछ दे सकते हैं और बदले में कितना डिजर्व करते हैं, यह आपकी सोच है। अगर कोई कहता है कि वह आपके लिए जान दे सकता है तो उसका जान देने का मतलब आपका जान देने का मतलब नहीं हो सकता। हो सकता है आप सच में जान दे दें और वह सिर्फ कागज पर लिख दे कि यही जान देना है। मजाक नहीं, ऐसा कई बार होता है कि सामने वाले को यह एहसास नहीं होता कि आप अपनी सीमा पार करके कितना कुछ कर रहे हैं। आपकी सोच किसी और की सोच से पूरी तरह मेल नहीं खा सकती। इस दुनिया में बहुत से समझौते होते रहते हैं, तो खुश रहने के 3 तरीके हैं। उम्मीद छोड़कर सिर्फ देने में यकीन करें, खुद से समझौता करें कि जो मिल रहा है वही अच्छा है, या फिर समझौते करना बंद कर दें। किसी के पीछे इतना ना भागें कि सिर्फ दुख और तकलीफ मिले, या सामने वाला आपके लिए इतना जरूरी हो आपको उसे रोज शहद देना चाहिए जबकि वह आपको हमेशा जहर देता रहे। फिर भी आप जहर खाते रहे और फिर भी आपको कोई फर्क ना पड़े, या फिर आपके साथ नहीं देने से उसे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, जो कि अधिकतर मामलों में सच है। यह हमारी सबसे बड़ी भ्रांति है कि सामने वाला इतना अकेला नहीं है कि उसे सिर्फ हमसे ही सब कुछ बुरा लग रहा होगा। मुझे लगता है, लेकिन आज के वीडियो का विषय यही है कि खुश रहना है तो बुरा बनना पड़ेगा।
आपको दूसरों के फर्जी साथ से बाहर निकलकर अपने उन कामों को निपटाना पड़ेगा जो आपको सच में खुशी देते हैं। खुशी एक खुशी है। खुश रहना एक आदत है और खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने अच्छे हैं, कोई कितना बुरा है, कोई आपके बारे में क्या सोचता है या कोई आपको कितना गलत मानता है। अगर आपको खुश रहना है तो खुशी आपके अंदर होनी चाहिए। ये सोचने का कोई मतलब नहीं कि अगर वो व्यक्ति मेरे पास होगा तो मैं खुश रहूंगा या वह मेरे पक्ष में बोलेगा तो मैं खुश रहूंगा। मेरे पास वो हो तब मैं खुश रहूंगा। नहीं, खुश रहूंगा मतलब खुश रहूंगा, चाहे लोग अच्छा कहें या बुरा, मददगार कहें या स्वार्थी। मैं खुश रहूंगा मतलब खुश रहूंगा। ये जो दूसरों के सामने झुककर अच्छा बनने की आदत है ना, ये बहुत गंदी आदत है भाई। सिर्फ इसलिए कि लोग आपको बुरा ना समझे, चाहे सामने वाला सही कहे या गलत। आप उसकी बात मानते रहेंगे तो आपका अस्तित्व क्या रहेगा। अगर कोई बात गलत है तो वह गलत है, अगर कोई बात सही है तो वह सही है। किसी की सोच से अच्छा बुरा नहीं बनता। जो अच्छा है वो अच्छा रहेगा, जो बुरा है वो बुरा रहेगा। चापलूसी से थोड़े समय के लिए अच्छे बन सकते हैं, लेकिन सच बोलकर हमेशा खुश रह सकते हैं। मुझे पता है जब आप सच को सच और गलत को गलत कहेंगे तो कुछ लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे और कहेंगे तू हमारे बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है। लेकिन हमें यही सीखना है कि अगर हम सच्चाई पर चल रहे हैं और किसी का बुरा नहीं कर रहे, फिर भी अगर कोई बुरा कहे तो ऐसा बुरा बनना है, हमें ऐसा नहीं बनना चाहिए कि दूसरों को खुश रखने के चक्कर में अपने दिल में छेद हो जाए और कई बिल बन जाए। अपने दिल की सुनिए। लोग आपके बारे में वही सोचेंगे जैसा उन्होंने खुद के बारे में सोचा है। मस्त रहिए, खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। छोटी समस्याओं से ऊपर उठकर मेहनत करें और देश का नाम दुनिया में रोशन करें। जय हिंद, वंदे मातरम।